बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome 9th class for lesson number 8 of General Mathematics, chapter number 3. This chapter is about business mathematics. In this video we are going to revise the chapter number 3. So let's start the revision from exercise 3.2 question number 8. Question number 8 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे. Exercise 3.2 question number 8. So let's start. If 15% discount on the mark price of a heater is allowed and still makes a profit of 2%, if it is sold on mark price, what is profit? तो पहले इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं अगर 15% डिस्काउंट जो मार्क टैग पर प्राइस लगी हुई थी हीटर के टैग पर, उस पर अगर 15% डिस्काउंट लगाकर हम बेच दें, हमें फिर भी जिस प्राइस से हमने ख़रीदा था उस प्राइस के ऊपर हमें 2% प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन ये है, वो क्या एक और कंडीशन में वो कह रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस. अगर वो जो मार्क प्राइस दी हुई थी, पहले तो हमने 15% डिस्काउंट लगा के बेचा है, लेकिन अगर हम 15% डिस्काउंट लगा के नहीं बेचते, हम दोबारा उसी मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग ही बेच देते हैं अपने हीटर को, तो फिर कितना प्रॉफिट होगा. अगर 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस पे बेचते हैं तो 2% प्रॉफिट हो रहा है. अगर हम लोग जो मार्क प्राइस है मतलब हमारे अपनी सेल प्राइस को मार्क प्राइस के इक्वल रख के अगर बेच देते हैं, तब हमें कितनी प्रॉफिट परसेंटेज होगी, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा हमें. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लिखते हैं अपना गिवन डेटा. ओके, तो हम इन्होंने कहा है 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस. बार बार इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस की बात हो रही है, बट वी डोंट नो अबाउट द मार्क प्राइस कि एक्चुअली मार्क प्राइस है कितनी. तो अगर हमें मार्क प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स. अब हम सपोज करते हैं कंडीशन 1. कंडीशन 1 में हम लोगों को सबसे पहले अपनी सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है. बिकॉज वाई वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द सेल प्राइस, बिकॉज हम लोगों ने 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगाकर फिर हीटर को सेल कर दिया है. तो हीटर को जब सेल किया तो कोई ना कोई उसकी सेल प्राइस होगी, तो हम सेल प्राइस को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 15%. वेरी गुड. तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो तो हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर लगती है. लिखा हुआ 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस से हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डिस्काउंट परसेंटेज मीन्स 15% मल्टीप्लाई एक्स. 15% मीन 15/100 मल्टीप्लाई एक्स. 15/100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 एक्स. इट्स मीन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास आ गई है एंड दैट इज़ 0.15 एक्स. अगर हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी पता हो, हमें मार्क प्राइस का भी पता है, तो हम अपनी ईजिली सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. सेल प्राइस किस तरह कैलकुलेट करते हैं? आपने एक्सरसाइज 3.2 से पहले ये फॉर्मूला स्टडी किया होगा. सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. अगर हम अपनी मार्क प्राइस में से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस कर दें, मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो टैग के ऊपर लगी होती है, तो मार्क प्राइस में से अगर हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने कुछ कम पैसे करके बेचा है, तो हमारे पास इजीली सेल प्राइस आ जाएगी. तो मार्क प्राइस हमें पता है एक्स है, 1x, और उसमें से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 0.15 एक्स है. इसको माइनस करें, 1 में से 0.15 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू obtain फाइनली 0.85 एक्स. इट्स मीन नाउ वी फुलफिल द टारगेट ऑफ फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन का टारगेट ये था कि हम अपनी सेल प्राइस कैलकुलेट कर लें. कब? अगर हम 15% डिस्काउंट देकर मार्क प्राइस पर चीज़ को सेल कर रहे हैं, हीटर को सेल कर रहे हैं, तो हमारी सेल प्राइस कितनी होगी? तो हमारे पास सेल प्राइस 0.85 टाइम्स एक्स होगी. ये जो भी मार्क प्राइस है उसका 0.85 टाइम्स सेल प्राइस हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड द कंडीशन 2. कंडीशन 2 हमें कहती है कि हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है. वाई वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस. हम कॉस्ट प्राइस क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज. और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेल प्राइस कितनी है और कॉस्ट प्राइस कितनी है. सेल प्राइस तो हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, बिकॉज वी वांट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. फिर उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से हम लोग अपनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. तो कॉस्ट प्राइस की तरफ आते हैं. कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस की तरफ मूव करने से पहले यहाँ देखें, हमें क्वेश्चन में एक प्रॉफिट परसेंटेज गिवन थी
और प्रॉफिट परसेंटेज उसने कहा था कि 2% है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज 2% है और प्रॉफिट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कमाते हैं, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आपने ये सब चीज़ें स्टडी की थी जो हम कंडीशन 2 में पढ़ेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसी वजह से चूज़ किया क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सो प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 2 आउट ऑफ 100। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने कैसा फॉर्मूला चूज़ कर लिया जिसमें हमारे पास 2 अननोन है, बिकॉज ना तो हमें कॉस्ट प्राइस का पता है, ना ही हमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का पता है। बट यहाँ पे हम आप एक नई चीज़ सीखेंगे और ये कि अगर आपके पास 2 अननोन क्वांटिटी है तो आप एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू दूसरी अननोन क्वांटिटी की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी अननोन है, कॉस्ट प्राइस भी अननोन है, तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, आल्दो कॉस्ट प्राइस भी हमारे लिए अननोन है। सो लेट्स सी इस ओके। सो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 2% मीन्स 2 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। 2 को जब 100 से डिवाइड कर देंगे वी ऑब्टेन 0.02 कॉस्ट प्राइस। इट्स मीन जो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ गई है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एक्चुअली 0.02 कॉस्ट प्राइस। सो अब हमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मिल गई है। तो एक फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा जहाँ से हम अपने कॉस्ट प्राइस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अननोन है, कॉस्ट प्राइस भी अननोन है ऑल, जबकि हमने प्रॉफिट को इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस की वैल्यू में, कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम एक्चुअली कॉस्ट प्राइस को भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मूला इन एक्सरसाइज 3.1 दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर सेल प्राइस में से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है। तो सेल प्राइस हमें पता है 0.85x है और प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 0.02 कॉस्ट प्राइस, बिकॉज हम लोगों ने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में कैलकुलेट किया था। डू यू रिमेंबर? गुड। सो इट इज़ एक्चुअली 1, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, इट्स मीन वी कंसिडर इट एज अ 1 CP। 1 CP मीन्स 1 टाइम कॉस्ट प्राइस एंड इट इज़ 0.02 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। तो हम ट्रांसपोजिशन करने के बाद जब आप यहाँ पे कर लेंगे 1 इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस 0.02 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 0.85x। जी 1 में 0.02 ऐड करें यू ऑब्टेन 1.02। कीप द वेरिएबल एज इट इज़, लाइक द कॉस्ट प्राइस को एज इट इज़ यहाँ राइट कर देंगे एंड इट इज़ 0.85x। अब हम लोगों ने ये सारा काम कर रहे थे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज कंडीशन 2 का टारगेट ही ये था कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाए। तो हमने कॉस्ट प्राइस अगर कैलकुलेट करनी है तो 1.02 उसको डिस्टर्ब कर रहा है। 1.02 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाएगा, तब ये कैलकुलेशन खुद से करिएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 1.02। तो यू ऑब्टेन 0.83x मीन्स हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है डैट इज़ एक्चुअली 0.83x। सेल प्राइस 0.85x है और कॉस्ट प्राइस 0.83x आ गई है। सो मूव टूवर्ड द कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल, जो कि आपको उन्होंने कंडीशन नंबर 3 में पहले ऑलरेडी गाइड कर दिया था। यहाँ पर अगर आप यहाँ फोकस करो तो उन्होंने कहा था इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर हम अपने हीटर को मार्क प्राइस जो थी उसी अमाउंट में ही सेल कर देते तब हमें कितना प्रॉफिट परसेंटेज होता। सो यही अब कंडीशन नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे। सो कंडीशन नंबर 3 इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.833x एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेल प्राइस जो सी है वो हमारी मार्क प्राइस के इक्वल हो जाए और मार्क प्राइस हमने एक्स सपोज की वेट्स मीन सेल प्राइस को भी हम इस अभी दूसरे तरीके पहले हमने सारी कैलकुलेशन की थी जब हम 15% डिस्काउंट लगाकर इस चीज़ को सेल कर रहे थे, लेकिन अब हम 15% डिस्काउंट लगा कर सेल नहीं कर रहे। अब हम उस हीटर को उतनी ही प्राइस में सेल करना चाहते हैं जो कि उसकी मार्क प्राइस है। तो इट्स मीन सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स। मीन्स नाउ अगर अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, पीछे जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में आया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस केस में हमारे पास सेल प्राइस पिछले केस में हमारे पास सेल प्राइस थी 0.85x, लेकिन इस केस में हमारे पास सेल प्राइस x है। वाई? बिकॉज हमने सेल प्राइस को मार्क प्राइस के इक्वल रखा हुआ है। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
सेल प्राइस इज एक्स, कॉस्ट प्राइस इज 0.833x। से कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें दुकानदार ने चीज़ को ख़रीदा होता है। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, मीन्स 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 0.833, 1 में से 0.833 माइनस कर लें, वी ऑब्टेन 0.167x। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास आ गई है 0.167x व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अगर सेल प्राइस मार्क प्राइस के इक्वल होती है तो तब हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 0.167x आती है। ओके तो अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 से पहले स्टडी किया था। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इंटू %। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 0.167x एंड कॉस्ट प्राइस इज 0.833x मल्टीप्लाई 100%। आप इसको सिंप्लीफाई करेगा एंड फाइनली यू ऑब्टेन आंसर दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%। सो इट्स अ वेरी सॉर्टेड क्वेश्चन इन विच you should revise the concept of exercise 3.2, 3.1 easily. So move toward the review exercise. Review exercise में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास MCQs हैं। सो MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ इज प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन, वगैरह प्रॉफिट कब कमाते हैं हम। चलिए हम चारों कंडीशंस को चेक करके देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होता है। आप ऐसे खुद सोचें, प्रॉफिट आपको कब होता है? जब आपके पास आप कम पैसों की चीज़ खरीदो और ज़्यादा पैसों में चीज़ को बेच दो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा पैसों की चीज़ खरीद ली है और कम पैसों में बेच दी है तो फिर तो वो आपको नुकसान हो गया एंड दैट इज़ लॉस। तो अब हमने प्रॉफिट चेक करना है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए इट इज़ कंडीशन दैट और सेल प्राइस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हमारी सेल प्राइस ग्रेटर होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि जितने पैसों में हम बेच रहे हैं वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस जितने में हमने खरीदा है। देखें प्रॉफिट कमाने के लिए क्या हमारी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होनी चाहिए? नो। सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए? नो। हमारे पास सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, मीन्स जितने पैसों में हमने बेचा है वो अमाउंट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डैट अमाउंट जिसमें आपने ख़रीदा है। तो मीन्स आपकी प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। ओके तो हम इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज लॉस इज देयर व्हेन। लॉस कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। लॉस उसके ऑपोजिट कंडीशन में होगा जब सेल प्राइस लेस होगी कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट इज प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन वेयर सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। वेयर सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला स्टडी किया था। गुड, दैट फॉर्मूला इज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेल प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है वेयर सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो मीन्स आपने प्रॉफिट वाला, आपके पास एक टेबल होगा, प्रॉफिट वाले टेबल में आपने फॉर्मूला सर्च करना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिससे आप सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो व्हेन यू हैव प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस? तो ऐसा एक ही फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग अपने प्रॉफिट परसेंटेज में 100 ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस करें तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द सेल प्राइस। इट्स एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ एक्सरसाइज 3.1, यू शुड रिवाइज इट। सो नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। हमने पिछले क्वेश्चन में सेल प्राइस कैलकुलेट करनी थी, यहाँ कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? गुड, फॉर्म ए ऑप्शन, बिकॉज कॉस्ट प्राइस अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है और सेल प्राइस दिया हुआ है, क्योंकि और कोई कंडीशन भी किसी कंडीशन से हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से हम कॉस्ट प्राइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली अ फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। सो 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सो योर होमवर्क इज रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।